गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ईसीजी। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टार्ट कर रहे ईसीजी से। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये मेथड है जो हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को स्टडी करने के लिए। जैसे ही हमारे हार्ट के मसल वर्क करते तो स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये जो करंट है वो स्प्रेड कर रहा है थ्रू द बॉडी और ये रिकॉर्ड होगा स्किन के ऊपर जब हम इलेक्ट्रोड्स रखेंगे तब। ये जो रिकॉर्डिंग है इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की डिस्कवरी की थी विलियम इंथोवान ने, जिसे हम फादर ऑफ ईसीजी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हमारा मशीन है जो ईसीजी को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। और ये जो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमेशा हमारे मैकेनिकल एक्टिविटी जो कि है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इससे पहले आएगी। तो पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इसके बाद मैकेनिकल एक्टिविटी जिसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। यूजेस ऑफ ईसीजी। तो ईसीजी हमें हेल्प कर रहा है टू फाइंड आउट हमारा हार्ट रेट। यहाँ से हम हार्ट रेट कैलकुलेट करेंगे, हार्ट की रिदम रेगुलर है कि नहीं है, कंडक्शन में कोई डिफेक्ट है तो भी वो ईसीजी से पता चलेगी, कोई इश्केमिया मतलब ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ है, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, या कोरोनरी आर्टरी की कोई डिजीज़ है, या फिर हार्ट की कोई चैम्बर का इनलार्जमेंट है। तो ये सब हम ईसीजी से फाइंड आउट करेंगे। अभी ईसीजी पेपर की बात करेंगे। ईसीजी पेपर है वो स्टैंडर्ड होता है जिसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। जो ये स्मॉल वाला स्क्वायर है इसकी साइज़ फिक्स्ड होती है 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर, मतलब ये 1 मिलीमीटर है और ये वर्टिकल भी 1 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर का छोटा स्क्वायर हुआ और ये पूरा बड़ा स्क्वायर है, इसमें 5 छोटे स्क्वायर होते हैं तो इसकी साइज़ हो गई 5 मिलीमीटर बाय 5 मिलीमीटर, ठीक है। और हाँ, अभी कैलिब्रेशन। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हमें टाइम बताता है। इसमें 1 मिलीमीटर छोटा सा इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड और 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.20 सेकेंड, क्योंकि इससे 5 से मल्टीप्लाई करना है। अभी 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड कैसे आया? क्योंकि जो ईसीजी का पेपर है उसकी स्पीड होती है, जब हम मशीन चालू करेंगे तो ये जो स्पीड होगी वो 25 मिलीमीटर पर सेकेंड होगी, मतलब 25 मिलीमीटर एक सेकेंड में। तो 25 स्क्वायर्स छोटे छोटे एक सेकेंड में जाएंगे, तो एक स्क्वायर कितनी सेकेंड में जाएगा? तो हमारा आएगा 1/25 इज इक्वल टू 0.04। तो ये हमारा आ गया 0.04 सेकेंड, ठीक है। और वोल्टेज की बात करें जो वाई एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं, तो 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 मिली वोल्ट, इतना सा। और जैसे 5 हो गया तो 0.5 मिली वोल्ट, ठीक है। की स्पीड हमने डिस्कस कर ली, 25 मिलीमीटर पर सेकंड है, और कभी फास्ट होगा तो 50 मिलीमीटर पर सेकंड, लेकिन स्टैंडर्ड में 25 मिलीमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। ईसीजी की लीड्स, ईसीजी में हम 12 लीड लेते हैं, 12 लीड्स। और ये जो लीड्स है वो दो टाइप्स की होती है, एक है हमारी बाइपोलर लीड्स और दूसरी है यूनिपोलर लीड्स। बाइपोलर लिम लीड्स है जिसे स्टैंडर्ड लिम लीड्स भी कहते हैं। ये जो स्टैंडर्ड लिम लीड्स है इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो लीड्स है इसे कनेक्ट कर रहे हैं हम लिम्स के साथ, ठीक है। तो जैसे लीड 1 है, लीड 1 में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो नेगेटिव वाला है वो राइट आर्म पे कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव वाला लेफ्ट आर्म पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूव होगी। फिर लीड 2 के अंदर राइट आर्म पे नेगेटिव और लेफ्ट फुट पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर लीड 3 में लेफ्ट आर्म पे नेगेटिव और लेफ्ट फुट में पॉजिटिव, और ये तीनों को जब ज्वाइन करेंगे तो जो ट्रायंगल बनेगा जिसे कहते हैं इंथोवेंस ट्रायंगल। बाइपोलर लीड्स है, या तो हमारी जो बाइपोलर लीड्स है या फिर बाइपोलर रिकॉर्डिंग मेथड्स है, इसके अंदर हमारे दो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है इसे हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरे को पॉजिटिव के साथ, ठीक है। इंथोवेंस ट्रायंगल में क्या बताया कि हमारा जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिकली होमोजीनस प्लेट है। मतलब यहाँ पे अगर हम ये जो लीड है वो राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर और प्यूबिक रीजन में रखेंगे या इससे कहीं पे भी दूर रखेंगे तो भी वो हमारे इक्वल जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड कर रहा है। और ये जो ट्रायंगल है इसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल के सेंटर में हमारा जो है वो हार्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमने बता दिया लीड 1 में
दो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, राइट आर्म है, इसको कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ, लेफ्ट आर्म को पॉजिटिव। लीड 2 के अंदर राइट आर्म नेगेटिव एंड लेफ्ट फुट पॉजिटिव। लीड 3 के अंदर लेफ्ट आर्म नेगेटिव, लेफ्ट फुट पॉजिटिव, ठीक है। और इंथोवंस लॉ क्या बता रहा है कि जब हम सम टोटल ऑफ पोटेंशियल करेंगे लीड 2 का, तो इट इज़ इक्वल टू लीड 1 प्लस लीड 3। देखो यहाँ पे लीड 2 इज इक्वल टू लीड 1 प्लस लीड 3, ये इसे हम इजीली भी मेजर कर सकते। देखो लीड हमने 1 में क्या किया था, राइट आर्म में नेगेटिव एंड लेफ्ट आर्म पॉजिटिव, तो यहाँ पे राइट आर्म नेगेटिव लिया, लेफ्ट आर्म पॉजिटिव, ठीक है। फिर लीड 3 में हमने क्या किया था, लेफ्ट आर्म नेगेटिव है तो उसके साथ नेगेटिव साइन रखेंगे, और लेफ्ट फुट पॉजिटिव, ठीक है, लेफ्ट ले गए लेफ्ट फुट, ठीक है। तो ये दोनों चले गए, तो अभी क्या आया, राइट आर्म नेगेटिव और लेफ्ट लेग पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू लीड 2। तो ये हमारा मैथमेटिकली भी प्रूवन हो गया कि लीड 2 इज इक्वल टू लीड 1 प्लस लीड 3। सेकेंड मेथड है यूनिपोलर रिकॉर्डिंग मेथड। इसमें हमें एक एक्टिव इलेक्ट्रोड रखना है जिसे हम एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, और दूसरा हमारा इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड है जो कि हम जीरो पोटेंशियल के ऊपर रखेंगे। जीरो पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, हम ऑल द 3 लिम्स को कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस के साथ ना, 5000 ओम्स इतना रेजिस्टेंस रखेंगे, ये प्रूव किया हुआ है, और इसे जीरो पोटेंशियल पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अलग अलग 3 टाइप्स की यूनिपोलर लीड्स का यूज़ कर रहे हैं। एक है हमारी चेस्ट लीड्स, यूनिपोलर प्रीकॉर्डियल लीड्स, क्योंकि चेस्ट के ऊपर रख रहे हैं। दूसरे यूनिपोलर लिम लीड्स, और तीसरी है ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम लीड्स, ठीक है। तो जो ये चेस्ट लीड्स है, इसमें हमारी V1 टू V6 लीड्स आएगी, ठीक है। तो V1 जो होती है ना यहाँ पे, ये 4th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर, ये जो स्टर्नम है ना, इसके राइट साइड पे रखते हैं, ठीक है। फिर लीड 2 है, वो भी 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में, लेकिन स्टर्नम के लेफ्ट साइड पे रखेंगे, ठीक है। फिर लीड 3 होती है, लीड 2 और 4 के बीच में आएगी। फिर लीड 4 है जो हमारी, वो आएगी 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन यहाँ पे। फिर लीड 5 आ रही है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और लीड 6 आ रही है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन में, ठीक है। तो ये जो यूनिपोलर प्रीकॉर्डियल लीड्स है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये यूनिपोलर प्रीकॉर्डियल लीड्स इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे हार्ट के जो पार्ट उसके नज़दीक है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो V1 V2 जो है वो राइट वेंट्रिकल की एक्टिविटी, क्योंकि ये राइट साइड है, राइट वेंट्रिकुलर की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी। इसके अंदर QRS कॉम्प्लेक्स है, तो इनिशियल पोर्शन जो होता है QRS कॉम्प्लेक्स का, वो छोटा सा होता है, स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेशन। उसके बाद फॉलोड बाय लार्ज एस वेव, तो इसमें क्या होगा, Q छोटा होगा और R फिर S बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद V3 और V4 ये हमारी रिफ्लेक्ट कर रही है दोनों वेंट्रिकल्स की एक्टिविटी को, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है यहाँ पे उसकी एक्टिविटी को। इसके अंदर जो QRS कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर स्मॉल Q वेव होगा, उसके बाद मॉडरेट R वेव और S वेव, और लास्ट वाला V5 V6 ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करेगी। कि QRS कॉम्प्लेक्स में Q वेव छोटा होगा और R वेव लार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम V1 से V6 तक जाएंगे तो R वेव ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, ठीक है, और S वेव ग्रेजुअली घटता जाएगा, ठीक है। V3 के अंदर दोनों इक्वल होंगे, R वेव और S वेव। तो R वेव इन V6 एंड S वेव इन V1, R यहाँ पे V6 में और S वेव इन V1, ये दोनों हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की एक्टिविटी को बताते हैं, और R वेव इन V1 एंड S वेव इन V6 ये बताएंगे राइट वेंट्रिकल की एक्टिविटी को। और P वेव हमेशा सभी लीड्स में पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो एट्रिया का डिपोलराइजेशन है वो इसी डायरेक्शन में होगा। इसके बाद है हमारी यूनिपोलर लिम लीड्स, इसके अंदर आ रहा है VL, VF एंड VR। तो यहाँ पे जो एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड है, जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, वो एक लिम के ऊपर रखते हैं, और इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड है उससे जीरो पोटेंशियल के ऊपर। VL मतलब एक्सप्लोरिंग या एक्टिव इलेक्ट्रोड को हम लेफ्ट आर्म के ऊपर रखेंगे, फिर VF में हम लेफ्ट फुट के ऊपर, और VR में राइट आर्म के ऊपर, ठीक है। जो यूनिपोलर लिम लीड्स है, इसके अंदर जो वेव्स है वो बहुत छोटे छोटे आते हैं, इसलिए हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम लीड से। तो जो ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम लीड्स होती है, इसका नाम है AVR, AVL, AVF। इसमें क्या कर रहे हैं, एक लिम को हम कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरे 2 लिम्स को कनेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से। जैसे कि AVR में जो राइट आर्म है उससे पॉजिटिव के साथ, एंड लेफ्ट आर्म लेफ्ट फुट को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो पोटेंशियल है उसकी साइज़ 50% बढ़ जाएगी, इसीलिए इसे ऑगमेंटेड लीड्स कहते हैं। और यहाँ पे जो वैक्टर होता है ऑगमेंटेड लिम लीड्स का इज इक्वल टू 3/2 वैक्टर ऑफ अनऑगमेंटेड लिम लीड्स, ठीक है।
हाँ, अभी 12 लीड्स ईसीजी का क्या इंपॉर्टेंस है। हम 6 लिम्ब लीड्स लेते हैं जो कि है हमारी लीड 1, 2, 3 AVR, AVL, AVF और 6 प्रिकॉर्डियल लीड्स। इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट का जो पूरा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो दोनों प्लेन्स में हमें पता चलेगा। ये 6 लिम्ब लीड से हमें वेंट्रल प्लेन में हार्ट की एक्टिविटी का पता चलता है और हमारी प्रिकॉर्डियल लीड से इसकी वजह से हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में यहाँ पे हार्ट की एक्टिविटी का पता चल रहा है। ठीक है, लीड 1 एंड AVL ये लेफ्ट लेटरल लीड्स है। ठीक है, यहाँ पे लीड 1 एंड AVL यहाँ पे, ये भी AVL भी यहाँ पे होगी। लीड टू यहाँ पे लीड 3 एंड लीड AVF, इन्हें कहते हैं इंफीरियर लीड्स। तो यहाँ पे जो इंफीरियर वॉल है इसमें कोई पैथोलॉजी है तो ये हमें लीड 2, लीड 3 एंड लीड AVF से पता चलेगा। ठीक है, और लीड VR एंड AVR ये रिफ्लेक्ट कर रही है हमारी एक्टिविटी ऑफ कैविटी ऑफ वेंट्रिकल, बिकॉज ये यहाँ पे इस साइड होती है। ठीक है, तो आज हमने रिकॉर्डिंग ऑफ ECG और ECG लीड्स के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।